प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 6 है। दो समीकरण दे रखे हैं और पूछा है कि ग्राफ खींचिए। तो पहला काम तो क्या करना है, इस समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे और इस समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे और उसको ग्राफ पेपर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद में ये जो दो समीकरणों से, इस समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगी, इस समीकरण से एक रेखा प्राप्त होगी और एक वाई एक्स से इन तीनों से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, दूसरा काम। और तीसरा काम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। जब तीन निर्देशांक दिए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो हम यहाँ देखेंगे। तो इसका हल देखिए, ये एक समीकरण दे रखा है और ये दूसरा समीकरण दे रखा है। पहले समीकरण से हम दो बिंदु निकालेंगे। इसमें हम x का मान कोई भी पूर्णांक रखते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो 5 इंटू 0 माइनस के y बराबर 5। तो ये तो 0 हो गया पूरा, तो माइनस के y बराबर 5, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो तो y बराबर -5। एक बिंदु आ गया, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर -5 आया। यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो 5 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 5, माइनस वाई बराबर 5 -5 और माइनस वाई बराबर 0, दोनों तरफ माइनस से गुणा करो तो y बराबर 0। तो दूसरा बिंदु आ गया, जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर 0 आ गया। इसको एक टेबल में लिख लेते हैं, x और y। जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर -5 आया। जब x बराबर 1 लिया तो y बराबर 0 आया। तो बिंदु क्या हो गया, 0, -5। पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं। दूसरा बिंदु हो गया 1, 0। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो समीकरण है उससे भी दो बिंदु निकाल लेते हैं। यदि x बराबर 0 लिया तो यहाँ x की जगह 0 रख दो तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 3, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो y बराबर -3 आ जाएगा। तो एक बिंदु हो गया, जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर -3 आया। यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे समीकरण में x की जगह 1 रखो तो 3 इंटू 1 माइनस के y बराबर 3। अब माइनस के y बराबर 3 माइनस 3, माइनस के y बराबर 0 और ये माइनस दोनों तरफ गुणा करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब x बराबर 1 लिया तो y बराबर 0 आ गया। तो बिंदु क्या आ गए, टेबल बना लो इसकी। x बराबर 0 लिया तो y बराबर -3 आया। बिंदु हो गया, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, 0, -3। दूसरा, जब x बराबर 1 लिया तो y बराबर 0 आया। तो बिंदु हो गया 1, 0। पहले समीकरण के इन दो बिंदुओं को जब ग्राफ पेपर पर मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी। दूसरे समीकरण को, इन दोनों बिंदुओं को जब ग्राफ पेपर पर मिलाएंगे तो दूसरी रेखा मिलेगी और ग्राफ खिंच जाएगा। इन दोनों रेखाओं और वाई एक्स को मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के निर्देशांक हमको लिखने हैं और उन निर्देशांकों की सहायता से इसका क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ क्या है, हम जानते ही हैं ये एक्स एक्सिस खींचते हैं और ये खड़ी वाली वाई एक्सिस खींचते हैं। ठीक है। अब पहला बिंदु हमारे पास में 0, -5 था, तो 0 तो यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे -5 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, -5। ठीक है। तो ये जो बिंदु हो गया ये 0, -5 हो गया। दूसरा बिंदु हमारे पास में है क्या, 1, 0। एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पे होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर पूरी पर y तो 0 ही होता है, तो y 0, इसके ऊपर पूरी पे y 0 ही है और x बराबर 1 यहाँ पे है। तो ये बिंदु हो गया 1, 0। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हैं तो हमारे पास में एक रेखा बनती है। कौन सी रेखा, ये रेखा, ये लाइट से थोड़ी साफ नहीं दिख रही है, ये रेखा बनती है। ठीक है, ये रेखा, इसको हमने
ये रेखा कौन से समीकरण की है? 5x माइनस के y बराबर 5 की है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरे समीकरण में बिंदु है 0,-3, तो x बराबर 0 यहाँ पे और y बराबर -3 यहाँ पे। ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे। तो ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु x 1,0, तो x बराबर 1 यहाँ पे है और y बराबर 0, इस पूरी पे 0 ही होता है। तो दूसरा बिंदु, तो ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को फुट्टी से मिलाते हैं तो ये रेखा बनती है। और ये रेखा कौन सी है? 3x माइनस के y बराबर 3। ठीक है। अब प्रश्न में बोला है कि इन दोनों रेखाओं और जो ये y एक्सिस है, इन तीनों के अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो एक त्रिभुज है, उसके निर्देशांक लिखो। तो निर्देशांक देखो, ये निर्देशांक तो 1,0 है, ये निर्देशांक 0,-3 है और ये निर्देशांक 0,-5 है। तो अब इनको लिख लेते हैं निर्देशांकों को। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1,0, 0,-5 और 0,-3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये भी पूछा है। तो जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 1/2 x1, फिर ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, x2 ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, x3 ब्रैकेट लगा के छोड़ दो। अब आपने x1 ले लिया ना, तो बाकी आपको y लेना है, लेकिन बढ़ते जाना है चक्रीय क्रम में। y2 माइनस y1, देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 आ गया ना, तो आगे चलो सर्किल में, 2 के बाद में 3, फिर आता है 1, ऐसे होता है। देखो ऐसे, ये 1 2 3, ये 1 से चलोगे तो 1 2 3, 2 से चलोगे तो 2 3 1, 3 से चलोगे तो 3 1 2, ऐसे। तो x1 ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस के y3, यहाँ पे x2 ले लिया तो आगे बढ़ो y3 माइनस के y1, क्योंकि 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1। x3 ले लिया तो 3 के बाद में 1 और फिर 2 आता है, y1 माइनस के y2। आप याद रख लो 1 2 3, 2 के बाद में 2 3 1, 3 1 2। x1 x2 x3 लेना है, बाकी y लेना है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस के y2। अब इनके मान रख दो और हल करोगे तो यह आएगा -1। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक तो होता ही नहीं है, तो आप इसको धनात्मक मान लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 वर्ग इकाई, और यही अपना उत्तर था। थैंक यू।